हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी हम यहाँ पे क्लास 10 के साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं प्यारे बच्चों। जिस तरह हम क्लास 10 के हिंदी और संस्कृत का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम लेके आए हुए थे रात में, तो उसी प्रकार यहाँ पे जो है ना प्यारे बच्चों क्लास 10 के साइंस का यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। तो आप संपूर्ण विद्यार्थी ये बताइए कि आप लोग का एग्जाम कैसा गया था प्यारे बच्चों। हम जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए थे हिंदी और संस्कृत का, ठीक है, उम्मीद करते कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटा होगा प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे टोटली 1 से लेकर 40 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, और इनके साथ साथ हम बताएंगे कि यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए प्यारे बच्चों। जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कीजिए प्यारे बच्चों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ना जी। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। जैसा कि पता है कि 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल 40% का ही उत्तर देना है प्यारे बच्चों ना। तो सेक्शन ए में देख सकते हैं प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। तो देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन जो होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपको बताना है। देखते हैं पहले इसका आंसर। प्रश्न ये करा प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी होती है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्रकाश स्रोत यानी कोई भी सोर्स ले लीजिए लाइट का, तो उसके सामने जब एक गेंद को रखिएगा ना, तो उसकी जो छाया बनेगी प्यारे बच्चों, गोलाकार है ना। गेंद क्या होता है, गोलाकार ना होता है, तो छाया क्या बनेगा प्यारे बच्चों, वृत्ताकार बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक का बी में आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं जो प्लेन मिरर होता है ना, उसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है प्यारे बच्चों, उसमें हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया। आपको बताना है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर दिया हुआ है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं जो लेंस की क्षमता होती है, यानी कि पी बराबर एफ होता है, ये आपको पता होगा प्यारे बच्चों। फोकस दूरी के व्यतिक्रम अनुपाती होती है, लेंस की क्षमता एफ होता है मीटर में। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे फोकस दूरी जो है ना प्यारे बच्चों, देख सकते हैं ये हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो आंसर किस में दिया हुआ है, जो सेंटीमीटर में ना दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। अगर मीटर में पूछता है तो प्यारे बच्चों 1 मीटर हो जाता है ना, ठीक है। जब डायमीटर 1 मीटर होगा तो सेंटीमीटर में पूछेगा तो 100 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे आंसर मीटर में रहता तो 1 मीटर हो जाता है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है प्यारे बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है। प्यारे बच्चों आपको पता होगा तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न जो पूछा गया है कि फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है ना बच्चों, वो कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी प्यारे बच्चों, तो 2c/3 हो जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है, आपको बताना है कि यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः यहाँ पे दिया हुआ है, तो जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक लगा लेना है। यानी कि 9/8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो परितारिका, जिसको हम लोग कॉर्निया भी कहते हैं, सॉरी परितारिका, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है, आपको बताना है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो परिवर्तित जो करता है ना पर जो विद्युत सिग्नल को करता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे 12 का बी में आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, आपको बताना है कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है पर जो क्या होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। अब देखिए पर जो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसकी प्रबलता का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना पर जो क्या होता है, एम्पियर होता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को घोल के पी लीजिए पर जो यही सारे क्वेश्चंस आपके
सेंटअप एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, आपको बताना है कि आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो समतुल्य प्रतिरोध होगा ना, पर जो एन आर बटा एन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि एक एचपी जिसको हॉर्स पावर कहते हैं यानी कि अश्व शक्ति बराबर होते हैं, तो 746 वाट के बराबर होते हैं, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है, आपको बताना है कि जो द्विक सूचक होते हैं ना, इसकी जो सुई होती है ना बच्चों, ये क्या होती है, क्षण चुंबक होती है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आपको बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का जो रंग होता है बच्चों कौन सा कलर का होता है, काला कलर का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो ये जो होता है ना बच्चों बंद वक्र होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं। तो एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर क्या होती है प्यारे बच्चों, आपको पता होगा। तो देखिए पूर्ण वलय होती है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है बच्चों। तो देखिए बच्चों दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, यानी कि चुंबक के भीतर ना पूछा गया है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से क्या क्या कह रहा है, आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है बच्चों, ये कभी भी एक दूसरे को क्या करती है, देख सकते हैं 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिशत नहीं करती है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य वाली किरणें को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे पर बच्चों 24 का यहाँ पे परावैंगनिक किरणें, अवरक्त किरणें, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर बच्चों देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा पर बच्चों नाभिकीय ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है, तो किससे होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 26 का राइट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन से है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों जो पूछा गया कि सोलर सेल बना होता है, तो सोलर से सिलिकॉन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 27 का। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन धोबिया सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा जिसको हम लोग कहते हैं, तो Na2CO3 10H2 होते, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कौन संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो छोटे छोटे तत्व आपस में रिएक्ट करके एक बड़े अणु का निर्माण करता है ना, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। बच्चों अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो शोषण जो है बच्चों ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं, या फिर अवक्षेपण। देखिए 30 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, देखिएगा ध्यान से 30 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शोषण नहीं होगा बच्चों, अवक्षेपण हो जाएगा ना। इसमें अवक्षेपण में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है ना, शोषण में तो होता है, दहन में भी होता है, भोजन का पचना में भी बना होता है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो उसमें छेपी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ, बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, आपको बताना है कि वसायुक्त खाद्य पदार्थ मतलब खाद्य सामग्री को विकृत गंदी होने से बचाने के लिए उसमें पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो प्रति अपाचक कहते, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कराएगी। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो CaOCl2 होता है, ठीक है ना। 33 का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। 33 का प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम जो है ना इसको लिख किए हुए हैं। 33 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी ना, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा कि NaHSO4 एक प्रकार का क्या बच्चों, ये अम्लीय प्रकृति का, क्योंकि इसका pH मान 7 से कम है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा 22 है,
बाय से यहाँ पे देखिएगा केंद्र में ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि स्कूल की घंटी का जो धातु होता है ना पर जो बना होता है, क्योंकि धातु का बना होता है ना स्कूल की घंटी, ये सोनोडो से होता है ना। अब देखिए पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि लोहे की परमाणु संख्या जो होती है पर जो कितना होता है 26 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातु को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो देखिए सामरिक धातु कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हो बाबू। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना होता है तो कितने कैरेट का होता है बच्चों, यहाँ पे 24 कैरेट का होता है 24 कैरेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे इतने मेहनत से आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ पे जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ पे अगर पूरा क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसमें क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे हम जो है ना सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।